मैं इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लगभग 15 दिनों का मलाई जमा करके रखा है। मैंने सुबह घी बनाने के लिए इसे रात में ही बाहर निकाल कर रख दिया था। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इसे फ्रिज से 4 से 5 घंटे पहले ही बाहर निकाल कर रखना होगा। इसे बाहर रखने पर ही यह अच्छी तरह से तैयार होता है, ताकि हम मक्खन निकाल सकें। अब मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। सबसे पहले डालने के बाद इसे लगभग 10 सेकंड तक बिना पानी डाले ही इस तरह पीसना चाहिए। पीसने के बाद मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल रही हूँ। फिर पानी डालने के बाद बस फिर से लगभग 10 सेकंड तक पीसना काफी है। देखिए यह कितना अच्छी तरह से तैयार हुआ है। या फिर अगर आपके पास विस्कर है तो आप विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मिक्सी में इस तरह बनाते हैं तो यह बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। यहाँ हम बहुत ही अच्छी तरह से मक्खन निकाल सकते हैं। और फिर इसी तरह मुझे मतलब है इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए पहले वैसे ही फेंटना चाहिए। इसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसे फिर से लगभग 10 सेकंड तक फेंटना काफी है। पहले 10 सेकंड फिर और 10 सेकंड फेंटना ही काफी है। आप इसी तरह से यहाँ से मलाई और मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सब मिलाकर मैंने यहाँ मक्खन निकाल लिया है। अब इसमें जो दूध है, इस दूध से पनीर भी बनाया जा सकता है। फुल फैट दूध होने की वजह से इसमें से बहुत ज्यादा पनीर निकलता है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप पनीर भी बना सकते हैं। मैं पनीर बनाऊंगी तो इसमें से मुझे लगभग आधा किलो पनीर मिल जाता है। ओके, देखिए अब इसमें एक एक गिलास 1.5 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ। ये पानी भी मैं इसी दूध में मिला रही हूँ। फिर एक बार इसे अच्छे से साफ करके धो लेने के बाद इसे सिंक में लगभग 4 से 5 बार पानी डालकर अच्छे से साफ करना होगा। क्योंकि यहाँ हम 15 दिनों तक मक्खन का इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए इसे अच्छे से साफ करना यह बहुत ही जरूरी है। और घी भी हम ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, इसलिए तो मैं इसे सिर्फ एक बार ही इसमें मिला रही हूँ और बाकी सब मैं सिंक में डालकर 4 से 5 बार अच्छे से साफ करके धो लेती हूँ। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, मतलब उसमें मैं पनीर बनाती हूँ। तो अगर आपको पनीर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए फिर से मैं इसे सिंक में डालकर 5 बार अच्छे से साफ करके धोकर ला रही हूँ अभी। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा टिप्स है। यहाँ देखिए अभी मैंने यहाँ मक्खन निकालकर इस मिक्सी में रखा है, मतलब इस मिक्सी जार को अगर हल्के गुनगुने पानी में धोए तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और उसमें से कोई गंध भी नहीं आती। हम घी बनाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी गर्म पानी में अच्छे से साफ करके धो लें। सारा सामान फिर से साफ हो जाता है और उसमें से कोई गंध भी नहीं आती। अब देखिए इस मक्खन को मैंने लगभग 4-5 बार अच्छे से धोकर लाया हूँ। धोकर लाने के बाद आखिर में इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ आपको सारा पानी निकाल देना होगा। अब मैं इसे गैस पर रख रही हूँ। अभी गैस तेज आंच पर है। तेज आंच पे क्यों रखा है? क्योंकि ये घी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मैंने इसे यहाँ तेज आंच पर रखा है। अब ये मक्खन पिघलने दीजिए। पिघलने के बाद इसे धीमी आंच पर उबालना होगा। ओके, देखिए सिर्फ 1-2-3 मिनट ही हुए हैं। यहाँ मक्खन पूरी तरह से पिघल गया है। मक्खन पिघलने के बाद इसे धीमी आंच पर रखना चाहिए। अगर आप तेज आंच पर रखेंगे तो ये पूरी तरह उबलकर बाहर निकल जाएगा, इसलिए बीच बीच में ऐसे चम्मच से हिलाते रहना चाहिए। फिर चम्मच को अंदर ही रखना चाहिए। अगर आप इसे बाहर निकालेंगे तो यह उबलकर बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो थोड़ा बड़ा ही लें, क्योंकि घी हमेशा उबलकर बाहर निकलता है। और फिर चम्मच से बीच बीच में मिलाते रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ लगभग 80% घी तैयार हो गया है। अभी भी 20% तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे फिर से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाऊंगी। यहाँ घी तैयार हुआ है या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? जब घी तैयार हो जाता है तो किनारों पर और तले में लालिमा आ जाती है और फिर इस तरह उबाल नहीं आता, बबल्स भी नहीं बनते। अब मैं इसे और 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, देखिए अब घी पूरी तरह से तैयार हो गया है और जब घी तैयार हो जाता है तो उसमें से घी की खुशबू भी आती है। तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं कि किनारों पर सब लाल हो गया है, तला भी यहाँ लाल हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद भी ये घी वैसे ही उबलता रहेगा, गैस बंद करने के बावजूद भी। इसलिए जैसे ही तला थोड़ा सा लाल हो जाए आप यहाँ गैस बंद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने गैस बंद कर दिया है। मैंने इसे नीचे उतार लिया है। नीचे उतारने के बाद भी देखिए यहाँ घी वैसे ही उबल रहा है। यहाँ आप घी में गरम गरम घी में 1-2 बेल के पत्ते डाल सकते हैं अगर हो तो, लेकिन मेरे पास बेल के पत्ते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाले, बस इतना ही। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसे छलनी में छानकर स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 4 से 5 महीने तक ये घी खराब नहीं होगा। देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद देखिए ये किस तरह दिखता है, बताइए। ठंडा होने के बाद जैसे हम चाय छानते हैं उसी छलनी में इसे अच्छे से छानकर स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल सही 1 किलो घी तैयार हुआ है। ये करीब 15 दिन तक मलाई थी मेरे पास, मतलब 1 महीने में 1-2 किलो घी बना लेती हूँ मैं घर पर। 1 महीने के लिए 2 किलो घी हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ हमारे घर में लगभग 1.5 लीटर या 1-2 लीटर दूध लेते हैं, उसमें से 1-2 से 3 किलो घी तैयार किया जा सकता है।
और यहाँ मैं हमेशा घर में घी के लिए फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ। फुल फैट दूध इस्तेमाल करने पर उसमें अच्छी तरह मलाई आती है। अगर अच्छी तरह मलाई आती है तो हम घर पर भी अच्छी तरह घी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सब कुछ इसी तरह छानकर मैंने साइड में रख दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है। इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका स्वाद कैसा है तो ज़रूर इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके घर पर घी बनाने की कोशिश करें। अगर आपको सुबह घी बनाना है तो रात में ही मलाई को बाहर निकाल कर रख दें। इस तरह सुबह मिक्सी में मक्खन निकालकर फिर इसी तरह घी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसे सही से नाप कर देखा है। करीब 1 किलो तैयार हुआ है। 1000 से भी ज्यादा है। अगर आप 1 किलो घी इसी तरह घर पर बना लें तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने इसे ऐसे ही पंखे के नीचे 3-4 घंटे छोड़ दिया था। अब ठंडा होने के बाद ये इस तरह से जम जाता है। जब जम जाए तो इसे एक डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।